तो आपके हाथ कुछ नहीं पड़ेगा, शांति और एक दूसरे के प्रति विश्वास। विश्वास जो है वो कुदरत की देन थी। बच्चे पर विश्वास करना, बच्ची पर विश्वास करना, आई हुई देवी लक्ष्मी पत्नी पर विश्वास करना, पति पत्नी पर विश्वास करे, भाई भाइयों पर विश्वास करें, अगल वाले विश्वास करें। इसी तरह से महात्मा बहुत दूर दराज के होते हैं और आप उन पर विश्वास करते हो। अगर धोखा हो जाए तो विश्वास किस बात का? तो नियम के अनुकूल, कुदरत के माफिक हम लोगों को संयम से हर कार्य करना तो ठीक रहेगा। नहीं तो जो देखते हो वो आगे आपके लिए कोई अच्छे संकेत नहीं। हम तो आपको हर रोज सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि मनुष्य अनमोल ये जीवन है। परमात्मा ने आपको एक अच्छे काम के लिए दे दिया, उसकी बहुत बड़ी कृपा मेहरबानी हो गई और आपको सच्चा रास्ता, सच्चा उपदेश भी प्राप्त हो गया। आप अपने अपने जितने भी काम है घर गृहस्थ आश्रम के, उनको करो और ये दृढ़ संकल्प बनाए रहो 24 घंटे में कि जैसे ही समय मिलेगा वैसे ही भजन करूंगा। जब आपका संकल्प निश्चित रहेगा और पक्का रहेगा तो आपको 24 घंटे में भजन करने के लिए समय मिल जाएगा। उसमें उत्साह रहेगा, उसमें लगन रहेगी, उसमें जिज्ञासा रहेगी, उसमें तड़प रहेगी। लेकिन जब संकल्प नहीं बनाओगे तो कोई जिज्ञासा नहीं, कोई लगन और कोई तड़प नहीं। बस थकावट आ जाए कि सो जाओगे, वक्त खराब हो जाए। अपने लोगों को दोनों तरफ से चुस्त रहना, इधर भी उधर भी। काम जितने भी है सावधानी से करो, जल्दबाजी से नहीं, और चुस्ती से करो। अज्ञान लापरवाही से नहीं, सुस्त रहो लेकिन ज्ञान में सुस्त रहो, चुस्ती में सुस्त रहो, लेकिन यह है कि करने में सुस्त नहीं। तो ये मुख्य आपका मुद्दा है भजन करने का। इसी से विवेक आएगा, विवेक जाग जाएगा, अविवेक हट जाएगा और जो क्रोध और काम और लोभ और मोह और अहंकार ये भी क्षय हो जाएंगे और ये भी भूत और दूत आ जाएंगे। इन पर आपका अधिकार हो जाएगा। जब अधिकार हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से समय निकाल ले जितनी जरूरत पड़े। लेकिन इनके काम लेने का मतलब ये नहीं है कि पागल हो जाओ। जितनी जरूरत है उपयोग की उतना काम इनसे लो, बाकी ये सोते पड़े रहे तभी भजन बनेगा। तो भजन का जो आपको रास्ता मिला है वो निश्चित दिल संकल्प करके अनुरोध करना प्रतिदिन। देवियां भी करें, बच्चे भी करें और पुरुष भी करें। नहीं तो ये समय आपका निकल गया तो फिर दोबारा आपको भजन करने के लिए समय मिलेगा नहीं। ये मनुष्य मंदिर व्याधियों का है। पता नहीं कौन सी व्याधि लग जाए, कौन सा रोग लग जाए, कौन सी परेशानी लग जाए, कौन सी हैरानी लग जाए। आप तो अच्छे हो, कल पता नहीं क्या हो। तो इसलिए अच्छाई में और जोर शोर से भजन करो और कर्मानुसार, कार्यों के अनुसार कोई ऐसी तकलीफ आ पड़े तो उसको भी ये समझो कि ये भी हमारा भुगतान हो रहा और ये इसी जीवन में भुगतान हो जाएगा। तो हमको इन सब से छुटकारा हो जाएगा। और ये समझोगे कि हम तो गए थे महाराज जी के पास में और ये बीच में कहां पे चीज खड़ी हो गई तो तुम छुटकारा नहीं पा सकोगे, क्योंकि जो भोग है वो निमित्त मात्र पर भोग ही लेना चाहिए। और जब पूरे कर्म प्रारंभ से कट जाते हैं, सच्चे कर्म का भंडार और क्रियामान का भंडार जब ये साफ हो जाता है तो क्रियामान भंडार साफ होना चाहिए, स्वास्थ्य शरीर के साथ साथ चलेगी और सच्चे भंडार जो है वो साधना में समाप्त होगा।
क्रियामान कर्मों का भंडार जब तक साफ नहीं होता है तब तक साधना नहीं बनती है। प्रारब्ध का भोग जरूरी है और स्वास्थ्य पर आपको मिलेगा। तो इसलिए जिस स्वास्थ्य पर जो भी मिलता आफत और मुसीबत, बीमारी, रोग दो झगड़ा झंझट लग गया है, उसको भजन करते हुए धीरे धीरे तय कर लो और ये समझ लो ये भी निकल जाएगी तो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उसका आप यत्न करोगे, जितना यत्न करना उतना तो करो, लेकिन उससे ज्यादा चेष्टा करोगे वो नुकसान हो जाएगा। बहुत लोग अच्छे भले शरीर को कटवा देते हैं और बीमारी लेके बैठ जाते हैं। अरे अच्छे मरीज के लिए छोटी मोटी दवा दारू कर लो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और कटवा लोगे तो और मतलब मुसीबत खड़ी हो गई। तुम तो समझते हो जल्दबाजी में कि अच्छा हो जाएगा और वहां हो जाता है नुकसान और वो कर गया। तो आजकल ऐसा प्रचलन हो गया कि कोई भी चीज कहीं थोड़ा गुस्से निकल आए जल्दी से चलाओ ताकि, और ये भी जानते हो कि वो क्या होगा। तो दवा करना मतलब ये प्रार्थना करना ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जो बुरी चीज है उसको कर डालते हो। तो ये प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म और संकेत कर्म जो कितने जो युगांतों के आपके जमा है उनको क्रियामान कर्म कहते हैं। और जो अभी एक समय पर संचित जो अभी कर्म कर रहे हैं वो जमा वो आपके सिर पर बोझा है, उसकी सफाई भी होगी तो आप कुछ नहीं करो, प्रारब्ध को आप भोगते जाओ। अब तो सांस तक ये खत्म हो जाएगा, क्रियामान रहेगा नहीं, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। और जो बीच में साधना करोगे उसमें क्या ही होगी, और नाम को पकड़ोगे, शब्द को पकड़ोगे, उससे वो सफाई हो जाएगी। तो सचित भी गया और क्रियामान भी गया और प्रारब्ध साथ ही साथ हो गया, तो तीनों कर्मों से छुटकारा हो जाएगा। बस ये जीवात्मा तब निवृत्त हो जाती है और वो भी अपना समर्पण ये सब कुछ गुरु पर छोड़ देना चाहिए। जब तुम रोज रोज छोड़ते जाओगे, ये जो ध्यान भजन करते हैं वो भी सब दे दिया, हम अपने पास कुछ नहीं रखेंगे। तुमने अगर ध्यान और भजन की कमाई अपने पास रखी और कभी किसी समय पर कोई आफत आ गई तो फिर कमाई ले लेते हो, मांगी तो खत्म हो जाए। तो कमाई को समर्पण करते जाओ कि आपकी हमारा कुछ नहीं, हमने दे दिया, संकल्प बोल दिया तो वो जमा रहती है और वक्त पर आपको दे दिया। तुम नहीं देखते हो कि रुपया बैंक में जमा करते हो और ये कहा जाता है कि जब समय आएगा बुढ़ापे में कभी दिया जाए, बीच में नहीं। लेकिन वो भी अगर बीच में कभी चाहोगी तो फिर महात्माओं से प्रार्थना करो, वो अपने भंडार में से दे देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा भंडार योगा क्यों रहेगा। तो ऐसी चीज तुम उसको समझते नहीं। और ये गुरु की आज ये 10वीं है, अगस्त सुधी 10वीं ये पूरी तिथि है और उनकी बहुत बड़ी वर्षा, बहुत बड़ी कृपा ऐसी हो रही जीवों के लिए जो साधन भजन में लगना चाहते हैं और साधन भजन करना चाहते हैं, कर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए और भी विशेष कृपा की वर्षा। और जो इससे विमुख रहेंगे, साधन भजन नहीं करना चाहते हैं, दुनिया की बुराइयों में उनके लिए भी गिराधारी दया तो उन पर भी होगी कि उनको भी समय से ठोकर लगेगी और समय से उनको भी उस ठोकर का ज्ञान होगा। जैसे ही ठोकर लगी ज्ञान होगा तुरंत हो जाएंगे और फिर अपनी वस्तु की जिज्ञासा हो जाएगी। जब प्रचार सत्यता का देश में चलता है तो असत्य लोग सुनते तो जरूर हैं, लेकिन उसका भेदभाव जब नहीं जानते हैं और जब ये ठोकर लगती है और उस ठोकर में जब बिरला जाते हैं तो एक बार की मुड़ जाती और बोतल के दौड़ पड़ते हैं और सही जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां से उनका भी लाभ हो जाता है। तो दुनियादारों और दुनिया के लोगों को
जो धर्म में, जो कर्म में, सद्भाव में, सत्याग में, जो मर्यादाओं में विश्वास नहीं करते हैं, वो समय आने पर कुदरत की एक चोट पड़ेगी और वो दुनिया के तमाम लोगों को देखने को मिलेगी, उसी में हो जाएगी, उसी में घूम जाएगी। तो महात्मा किसी चीज से हारते नहीं, गुरु की कृपा हो रही है, उनकी विशेषकर धीरे धीरे जीवों के लिए संकेत दया के साथ हो रहे हैं और उसी तरह की वर्षा जीवों पर होने जा रही। अच्छे से अच्छा लाभ लोगों को मिलने जा रहा। इसलिए हम अपने कर्तव्यों में, अपने कामों में, कर्मों में, अपने अपने विचारों में पहले तो जितने भी विचार शुद्ध पवित्र हैं उनको सीमित इकट्ठे कर लो। जब तुम्हारे विचार सबके सब एकत्रित हो जाएंगे तो एक तालाब जैसा बन जाएगा। फिर उसी में से अगर कोई पानी लेगा तो घटता नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे पास विचार सीमित नहीं होंगे और देने के लोगों के लिए तुम्हारे पास विचार है तो क्या दोगे? इसलिए अपने विचारों को सीमित समूह बना लो और वो स्थिर हो जाए, अटल हो जाए, दृढ़ हो जाए, पक्के हो जाए, विश्वास पात्र हो जाए, हिले डुले नहीं, बहके नहीं, लालच में नहीं आए, फंसे नहीं, रोधी न बने, कामी न बने। इस तरह से विचार पक्के हो जाए। महात्मा विचारों को पकाते हैं। बहुत से लोग कहा करते हैं कि आपने इनको टाट पहरा दिया, ये तो हम भी नहीं समझते थे और हम अब ये देखते हैं कि बड़े पक्के सिद्धांतवादी है। भाई इसमें तो स्कूल है, सब तरह के लोग इसमें भर्ती होकर पढ़ेंगे। अब आज जो बच्चा आया है तो ये तो नहीं है कि आज ही पढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, जो शिक्षा दी जाती है उसको धीरे धीरे पढ़ डालेगा, याद कर लेगा, रमण कर लेगा। धीरे धीरे जब याद कर लेगा, रमण कर लेगा तो उसका भाव समझने लगेगा, उसका बोध होने लगेगा और उसी बोध को दूसरे को देने लगेगा। तो ये तो स्कूल है, इसमें पुराने भी रहेंगे, नए भी रहेंगे, आने की तैयारी भी करेंगे, जाने की भी तैयारी करेंगे। तो स्कूल तो स्कूल ही है, ये भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का स्कूल है। उस दिन मैंने आपको ये समझाया था कि हिंदुस्तान में दो शब्द ज्यादा सुनाई देते हैं। एक लोग तो कहते हैं कि राजनीति को धर्म में प्रवेश नहीं करना चाहिए और धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। तो ऐसे तो यह मुसलमानों में तो धर्म और राजनीति एक दोनों पति और पत्नी है। धर्म तो पति है और राजनीति पत्नी है, क्योंकि वो कभी भी डूब सकती है, गिर सकती है। लेकिन यह है कि धर्म तो एक ऐसा अटल है कि वो गिरता पड़ता नहीं है। तो धर्म एक अंकुश है जो पत्नी पर लगाया रहता है और वो इधर उधर विचलित नहीं होती है। लेकिन अगर धर्म अंकुश है निकल गया तो फिर तो वो तो मतलब राजनीति विधवा हो गई, फिर विधवा हो गई, फिर कुछ भी किराए भी ले जाइए उसको। तो आज तक लोग राजनीति का शब्द या धार्मिक का शब्द और भाव समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए और बिना जाने शराब के नशे में बोल देते हैं कि राजनीति को धर्म में और धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। उसी का तो देश में ये परिणाम है कि कोई भी इतनी हिंसा हो रही, रोक नहीं पा रहा। सब लोग कहते हैं हम लगा देंगे संगीनों को और जो कोई सामने आएगा हम सबको मार देंगे, एक भी नहीं बचेगा। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी हिंसा नहीं रुक रही। जब तक आप धर्म को समावेश राजनीति में नहीं करोगे तब तक ये हिंसा कोई रोक नहीं सकता। कोई भी मई का लाल देश में पैदा नहीं हुआ। धर्म ही हिंसा को रोकता है और कोई चीज नहीं रोकती, लेकिन उसको आप समझते नहीं। और बड़े ध्यान से आप सुने कि धर्म क्या है और राजनीति क्या है और कर्मनीति क्या है। जो खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम
ईमानदारी मेहनत से और खून पसीने की कमाई से करते हैं और शाम को अपने अपने बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार, आए गए की इज्जत और समाज में सेवा। जो लोग ये करते हैं इसको कहते हैं कर्मनी। यह है कर्मनी कि खेती भी की और दुकान भी की और दफ्तर में काम भी किया, मेहनत के साथ जो हमको दिया गया, शाम को आए अपने बच्चों की सेवा, कोई आ गया दरवाजे पर उसकी भी सेवा कर सम्मान कर दिया। ये मानवता, इंसानियत, ये करनी है। और जब समय बचा इस सब कामों से, दुकान में, खेती से, दफ्तर में बच्चों की सेवा से आए गए कि सरकार में समय बच गया तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक के भगवान का आत्मा से मनस्वरूपी मंदिर में भजन, यह है धर्म, यह है धर्म। वो दफ्तर, खेती, दुकान, बच्चों की सेवा करनी, और यह है धर्म। अब ये दो चीजें अलग अलग हो गई। और झूठ बोले और धोखा दे और बेईमानी करे और चोरी करे और वादा खिलाफी करे और डकैती डाले और डलवाए और कत्ल करे और करवाए और ये करे और वो करे और आंदोलन करे, सिपाहियों को मार दे, दफ्तर को जला दे, कर्मचारियों को मारे, अधिकारियों को मारे और किसानों को मार दे और दुकानदारों को मार दे, उनकी दुकानों में आग लगा दे और उनको जला दे और शराब पिए और शराब पिलाए, आंदोलन करे और कराए, हड़ताल करे और कराए और तोड़फोड़ करे और कराए जलाए। ये है। अब आप समझ लो ये राजनीति, अगर ये राजनीति हट जाए और ये कर्मित और धर्मित आ जाए तो मामला ठीक हो जाए, सारे देश का मामला ठीक, किसी को कोई तकलीफ रहेगी। ये राजनीति है और जब तक ये राजनीति रहेगी तब तक किसी को आराम मिलने वाला नहीं, किसी की जान माल की रक्षा होने वाली नहीं। ये सिपाही कुछ नहीं कर सकते बेचारे। अगर वैसे इनको अधिकार दे दिया जाए कि अच्छा तुम्हारे हल्के में अब कोई भी चोरी डकैती नहीं होगी तो ये सब इंतजाम कर लेंगे, लेकिन ये इनसे कहा जाता है देखो राजनीति है, तुम कुछ भी देर बाद मत करना, चोरी होने दो, डकैती होने दो, कुछ नहीं, राजनीति है, ये होने दो, सिपाही क्या करेगा, वो बेचारा क्या करेगा। अगर उसकी ड्यूटी का दायित्व तो उसको बाधिका उसको दे दिया जाए कि तुम्हारे हल्के में चोरी डकैती नहीं होनी तो इंतजाम कर लेगा पूरा, लेकिन जब ये कहा जाए ये सब कुछ नहीं, तुमको ये कुछ भी नहीं करना, तो बेचारा क्या करेगा। ये राजनीति ये हो रही देश में, तो ये बताओ कैसे होगा। अभी तक आप जानते ही नहीं हो, तो अब ये हो गया कि धर्मनीति और कर्मनीति और राजनीति ये तीनों अलग अलग हो गई, और ये डकैती और चोरी और मारपीट और वादे खिलाफी और ये और वो और आंदोलन और हड़ताल और तोड़फोड़ ये सब खत्म कर दिया जाए तो दफ्तरों में काम ठीक होने लगे, दुकान ठीक होने लगे, खेती ठीक होने लगे, घर के काम ठीक हो और उसके बाद सेवा होने लगे, संस्कार होने लगे, सम्मान होने लगे, समय बचेगा कर लो। जो भी किसी को मानता है, भगवान को, देवी देवता को, सूरज को, चांद को, कोई भी अपना इबादत भजन कर सब काम ठीक हो जाए। न मुसलमानों से लड़ाई, न हिंदुओं से लड़ाई, न इनसे लड़ाई, न उनसे लड़ाई, न उनका झगड़ा, न उनका झगड़ा, न अर्जुनों का झगड़ा, न ब्राह्मणों का झगड़ा, न क्षत्रियों का झगड़ा और न बंगालियों का झगड़ा, न बिहारियों का झगड़ा। झगड़ा किस बात का? बस ये है कर्मित और धर्म, ये पद्धति सनातन है। जब आप इससे विचलित हो जाएंगे तो ये आ जाए, और इसलिए जनजीवन सबका अस्त और व्यस्त हो गया और इसकी बड़ी जरूरत है। हमने हिंदुस्तान में इतना ढनोरा पीटा कि हम 15 दिन में पंजाब की समस्या समाधान करा दें, 15 दिन से 16वां दिन नहीं लगेगा, लेकिन उस पर किसी का कोई भी ध्यान नहीं। जब बोतल पी लेते हैं वह कुछ नहीं, अब आगे सब प्रबंध कर दिया गया, बिल्कुल कोई घटना नहीं हो सकती है।
अभी हमारे उधर जमुना उत्पाद के एक अधिकारी मिलने आए, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन अधिकारी थे, ये कहने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि उधर सादाबाद तहसील में एक डकैती और एक कत्ल का एवरेज रोज पड़ता है। अब बोलिए आप कैसे होगा? इसलिए महात्माओं की, महापुरुषों की हमेशा धर्मनीति को बताने के लिए और धर्मनीति को चलाने के लिए, धर्मनीति कहते हैं आत्मकल्याण, धर्मनीति कहते हैं मानवता। मानवता में प्यार हो, सत्यता हो, सेवा हो, आदर हो, सत्कार हो, पानी पिलाना, दवा देना और भूखों को भोजन देना, नंगों को कपड़े देना, और इतना उदार हृदय हो जाता है कि उसके घर पर कोई आया तो खुद नहीं खाएगा, उसे खिला देगा। यह है मानवता नीति, ये इंसानियत का असली काम है, ये इंसानियत है। और इसको खो दिया जाए तो हैवान जानवर। लोग धर्म पर आ जाएंगे, लोग कर्म पर आ जाएंगे, लोग जो अवगुण आ गए उन लोगों को त्यागेंगे और त्यागने की चेष्टा करेंगे और त्यागने की प्रार्थना करेंगे और वो मतलब दया मांगेंगे, ऐसा वो वक्त आगे। अपना काम हमको करना है और लोगों को अपना काम। उस ठोकर में हाहाकार मचेगा, उस डंडे में त्रायमाम होगा, उस डंडे में कोहराम मचेगा, उस थप्पड़ में अकल सुस्त हो जाएगी। वो थप्पड़ खुदा का थप्पड़ है, भगवान का सोटा ऐसा पड़ेगा। वो कृष्ण ने बता दिया और राम ने बताया और बड़ी बड़ी शक्तियां आई यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए। और ऐसा लगा है कि अभी तक इतिहास उसका गान गा रहा। आपको तो कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। यह है कि अपने को आगाह करना है, अपने को होशियार सावधान करना और रोकना है तो उधर मत जाओ। तो इतने प्यार से और इतने सद्भाव से और इतने इसलिए से उसको मना करना है, उधर जाने सो गया नहीं जाए। वो लोग फिर देखेंगे उसको, वो लोग जो देखते हैं तभी प्यार बनता है। ऐसे नहीं बनता है कि गड्ढे में गिर गए प्यार बन गया। गड्ढे में गिरने वाले अलग होते हैं, रोने वाले अलग होते हैं, देखने वाले अलग होते हैं और लिखने वाले अलग। अब यह प्यार गुरु महाराज की दया हुई है, जो प्रसाद आपको इलायची दाना और बतासे के रूप में जो आप ले रहे हैं उसको संभाल के रखना। ये आपका 3 महीने भी चलेगा, 6 महीने भी चलेगा, 9 महीने भी चलेगा और 1 साल भी चलेगा। तो फिर अवसर आएगा। बीच में है कभी ऐसा कि समय पूरा हो गया, अब इसमें कई लोग अभी विराजमान हैं लेकिन अगले साल दोबारा यहाँ नहीं आ सकते और इस शरीर में भी नहीं रह सकते हैं, चले जाए, क्योंकि उनका समय पूरा हो जाएगा। तो उनके लिए ये कहा जाता है कि इस प्रसाद को ले जाओ। आस पास के जो भी घर वाले हो, जब वो ऐसी स्थिति आए कि शरीर से आत्मा को निकालने की, तो इसको काम में लेंगे तो बस सो जाते वक्त में होश रहेगा और हंसी खुशी से जो आपको नाम बताया, जो आपको भीड़ बताया, जो आपको रूप बताया, उसको बराबर जाते वक्त में उसको अंतर में याद करना। और हम तुमको याद करेंगे, तुम हमको याद करना। जब आप जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो हम आपको मिलेंगे, अब मिलेंगे। ये तो नाम सिद्ध किया हुआ है, जब जय गुरुदेव बोलोगे तब आपको मिलेंगे। तो जब मिलेंगे तब तो आप समझ लो कि मिलेंगे तो सवाल होगी, और तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेंगे। तो प्रसाद जो तुम वो वक्त पर मिलेगा तो वो याद करा देगा कि जय गुरुदेव बोलो, और जय गुरुदेव बोलोगे तो काम तुम्हारा ठीक है, और भूल जाओगे तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो ये सब चीजें भेद की जाते समय के लिए बता दी जाती हैं।
अभी कुर्मा गोरखपुर में हुई और एक विशाल जनसमूह उपस्थित हुआ। जैसा जनसमूह गोरखपुर में उपस्थित हुआ वैसा यहां तो नहीं है। तो मैंने उस समय कहा कि तुम लोग अच्छी तरह से दर्शन दो, दर्शन करो, हम भी तुमको देखें और आपको भी देखो, और दोबारा आपको कुर्मा नहीं मिलेगी। और जैसे ही मैं इधर आया तो सूचना आई चिट्ठी में कि उस देवी का शरीर छूट गया, उस आदमी का शरीर छूट गया और बच्चा चला गया। तो ऐसे इसमें लोग बैठे और खड़े हैं, वो अगले साल ये भंडारा नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका समय पूरा हो जाएगा। इसलिए वो लोग दिन में अपने काम भी करेंगे और भजन भी करेंगे। असली काम आपका साथ भजन देगा, और भजन करोगे तो हम भी आपका साथ देंगे। भजन नहीं करोगे तो भजन भी साथ नहीं देगा, हम भी नहीं दे पाए। हम तो भजन के साथ आपका साथ देंगे, और जब भजन करोगे और साथ मिलेगा तो मालिक दया की वर्षा करेगा, तो काम हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें सब ऐसी महत्वपूर्ण और चेतना के लिए ये हुआ करती है कि हमेशा होश रहे, संसार के कामों को करते हुए भूले नहीं। कैसे भी काम है उनको कर डाले और याद बनी रहे। इसीलिए तो धीरे 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 जब आप सुनो ध्यान भजन, जब सुनो ध्यान भजन साधना जब करते 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 तो संसार का भी काम कर लेते हो, काम में भगवान की याद भी बनी रहती। तो वो समय जो काम करने का है वो सब का सब आपका समय भजन में आ जाता है, भजन के साथ जोड़ दिया जाता है। शरीर रक्षा के जितने भी काम हो बच्चों की सेवा के, वो धीरे 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 ऐसी क्रिया शारीरिक इंद्रियों की बदलकर और भजन में जोड़ दी जाती है। और भजन भजनी है, वही भजन वाली जो चीज थी वो शारीरिक क्रिया को भजन में ला, लेकिन यह जो होकर रहोगे हमें सकता बेहोशी में नहीं। तो आपको उच्च सत्संग ये लोग है, परिवर्तन लोग हैं, बहुत लोग आए बहुत सब चले गए। आप भी आए आप भी चले जाओ। इसको मृतलोक कहते हैं। मृतलोक सबसे महत्वपूर्ण ये स्थान है। स्वर्ग भी इससे अच्छा नहीं, बैकुंठ भी इससे अच्छा नहीं, ब्रह्मलोक भी इससे अच्छा नहीं, क्योंकि स्वर्ग और बैकुंठ की आत्माएं भी याचना करती हैं कि मुझे मृतलोक में भेज दीजिए और मनुष्य शरीर दे दीजिए, और उस मनुष्य शरीर को पाकर फिर भजन करूं और ऊपर जाऊं मालिक के दर्शन करने के लिए। तो स्वर्गलोक की आत्माओं को मनुष्य शरीर नहीं मिलता, और आपको मृतलोक में मनुष्य शरीर दे दिया, और मनुष्य शरीर में आपको रास्ता भजन करने का मिल गया। तो आप तो बड़े बहुत भागशाली हो, स्वर्ग से भी ज्यादा भागशाली हो। तो वो आत्माएं को यात्रा करती है आने के लिए, और आपको यह स्थान मिल गया है स्वर्ग से भी ऊपर जाने के लिए, तो आप सबसे बड़े भागशाली हो। ये इसीलिए न शरीर मृतलोक में अनमोल है। इसी शरीर से सब लोगों की व्याख्या होती है, इसी शरीर से मालिक की व्याख्या होती है, इसी शरीर से सारे ज्ञान की व्याख्या, इसी शरीर से मुक्ति मोक्ष की व्याख्या, और यही शरीर बताता है नरक है और 84 और जन्म मरण की पीड़ा। तो ये मनुष्य शरीर सबसे अनमोल है, लेकिन परिवर्तनशील है। यहाँ बड़े बड़े घमंडी आए, घमंड कहते हैं अहंकार जो चूर हो जाए, अपने अहंकार लोग निरोते हुए चले गए। बड़े बड़े आए यहाँ से रोते हुए चले जाए। आज मैं आपको इस पुण्य तिथि पर यह संकेत देता हूं कि आप सब लोगों को ये स्त्री पुरुषों को बता दें कि कोई भी नसबंदी और गर्भपात नहीं करेगा। जो कोई भी नसबंदी गर्भपात करेगा उसको मनुष्य मारने की हत्या, और जब वो यहाँ से जाएगा तो उसका वहाँ वो धर्मराज मजिस्ट्रेट है, जज है, उसके यहाँ आपका फैसला होगा, और वो मनुष्य है मारने की सजा देगा। नरकों में डाल करके करोड़ों करोड़ों वर्षों में वो काटेगा, जलाएगा और खाएगा।
वहां कोई बचाने नहीं जाएगा, ऐसा काम मत करो। महात्माओं के पास आओ, वो इंद्रियों को भी वशीभूत करेंगे और मतलब यह है कि ऐसे संयम शारीरिक यानी आपके सामने ला देंगे कि पति और पत्नी संयम से रहेंगे और फिर जो रोग है अंदर वो बाहर भी निकल जाएगा और जनसंख्या का समाधान। कम से कम बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा करो। हम ना कम के लिए रोकते हैं ना ज्यादा के लिए, तो मेरा एक काम नहीं, ये काम उसका है ना। ये हम कहते हैं कि कम और ना हम ये कहते हैं ज्यादा। दूसरा कोई ठेकेदार नहीं है, तो ना हम कम के और न ज्यादा। ये जरूर है कि संयम से रहोगे तो इंद्रियों पर अधिकार हो जाएगा और जैसा इच्छा करे, कम करो कम, ज्यादा करो ज्यादा। तो हम उसके लिए ना इधर के बाधक ना उधर, ना हम कम के बाधक है ना हम ज्यादा के बाधक। हम तो तुम्हारी तकलीफ जो बाधा डाल रही है उसको बता रहे हैं। इससे तुमको तकलीफ हो रही, कष्ट हो रहा, बीमारी हो रही, परेशानी हो रही, आफत आ रही, हम तो उस बाधक में आपके सम्मिलित हैं और तुम्हारी बाधा से हम भी दुखी हैं। वैसे हम किसी के काम में कोई बाधा नहीं, पर यह जरूर है कि जो हम देख रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। तो ये फर्क, ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी है और उस जीवात्मा में शिव नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, दिव्य नेत्र है, तीसरा नेत्र है और ये यहीं से अंदर खुलेगा। जब ये अंदर खुलेगा तो वहीं से वो स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक में पदार्पण करेगा। जब दृष्टि खुलेगी तो आपको तो ये कुछ मालूम नहीं है कि रामायण में क्या देखा, वो तो आप नहीं। दिव्य दृष्टि ये होती, जब वो दिव्य दृष्टि हो जाएगी, ज्ञान दृष्टि हो जाएगी, शिव नेत्र खुल जाएगा तो काम भस्म होता है। काम का मतलब इच्छाएं भस्म होती हैं। काम का मतलब यह नहीं कि तुम भस्म हो जाओ। ज्ञान दृष्टि, शिव दृष्टि, तीसरा नेत्र जब खुलेगा तो ये भौतिक इच्छाएं भस्म होती हैं, फिर आपके वशीभूत हो जाएंगे। इच्छाएं जितनी इच्छा करो उतना कर लो, ज्यादा इच्छा नहीं। असल में वासनाएं खत्म होती, इच्छाएं खत्म हो जाती है। क्यों? कि दिव्य दृष्टि होती। डबल मोह तब सोच प्रकाश, मोह का, काम का, क्रोध का, अहंकार का दर्शन ये खत्म होता है। प्रकाश, उसमें लाइट है, उसमें आनंद है, रोशनी है, उसमें ठंडक है, उसमें शांति है। जब दिव्य दृष्टि खुलेगी तो बड़ी बड़ी सिद्धियां रिद्धियां सामने खड़ी होती हैं और दिखाई देती हैं और बात करती हैं कि भाई तुमको क्या चाहिए, तुम राज ले लो, पाठ ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, सुंदरता ले लो, नाम ले लो, कीर्ति ले लो, जस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तमाम चीजें तुमको जो चाहिए हम देने को तैयार। तो जब दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुलता है तो ये सब खड़े होकर के सामने बुद्धि को सोचती हैं। अगर बुद्धि में विवेक नहीं है, स्थिर नहीं है, तो बुद्धि दिग्भ्रम आ जाएगी। तो फिर आप प्रलोभन में फंस जाओगे। शराजी दे दो, पार्टी दे दो, जागीर दे दो, सोना दे दो, सुंदरता दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मान दे दो, सम्मान दे दो और जस दे दो, ये सब मांगने लगोगे तो फिर वो क्या है, जो ज्योत आपने दिव्य नेत्र की जलाई थी बुझ गई, फिर वही बुझ गई, बिल्कुल अंधेरा फिर हो गया। तो जब सिद्धियां जब प्रेरणा करती है, जब पूर्णा करती है और ये कहती है ये ले लो, तो जब सत्संग मिलेगा तब तो आप मांगोगे नहीं। सत्संग नहीं मिलेगा फौरन पर जाओ गिर जाओगे। तो हो बुद्ध जो परम ज्ञानी तिलते चितवत अनहित जानी,
उनकी तरफ देख करके और ये जो कह रही है वो ये समझती है जो परम बुद्धि सियानी हो गई कि इनके ये जो दे रहे हैं इससे नुकसान हो जाएगा, तो फिर वो नहीं देती। कहते हमको ये नहीं चाहिए तो हम गुरु से ले लेंगे। उनके पास इससे भी बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां ये कुछ नहीं है, उनसे लेंगे सिद्धियां तो बुद्धि परम सियानी होती है, उनकी तरफ देखती भी नहीं है, फिर वो गुरु का निशाना बना लेती है और उनको छोड़ देती। अगर कहीं जरा सा भी उनकी तरफ देख लिया और पूर्ण हो गई तो आवत देखे विषय बिहारी तेरा देह कबाड़, वो मतलब विषयों की ब्याज चली जाती है और आपने कबाड़ खोल दिया और बस वो प्रवेश हो गई, बच्चे गिरते आप फिर उसमें फंस गए। तो इसमें बड़ी सतर्कता, बड़ा सत्संग, बड़ी समझ, बड़ा साधन, बड़ा विवेक इसमें रखा जाता है। और साधक जो प्रेमी होता है निरंतर सत्संग से जुड़ा रहता है, उन बच्चों को ध्यान में रखता है, सत्संग सुनता रहता है, कोई कमी आई तो पूरी करता रहता है और सचेत होशियार और सावधान रहता कि हम किसी समय गिर न जाए। तो ये सब चीजें इतिहास में बहुत से साधक साधना स्त्री पुरुष करते हैं, बहुत सी चीजें देखते हैं और बहुत फिर उसके बाद कहते हैं ना मालूम क्या हो गया, हमारी इच्छा जाग गई कि हमको ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए और हमको मिल गया और अब हमारा साधन भजन नहीं होता, अब हमको दिखाई नहीं देता, हमको सुना नहीं देता। तो आप क्यों मानते हो, क्यों ये कहते हो ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, मौज पे छोड़ दो कि जो मौज होगी इच्छा होगी वो हो जाएगा, हम क्यों मांगे। तो वही बात है, मौज इच्छा पर जब छोड़ दोगे तो उसकी तरफ से हो जाएगा और मौज इच्छा पर नहीं छोड़ोगे, जिद करोगे हर करोगे तो आपने जो कमाया वो खर्च हो जाएगा, वैसे ही बचे रहेगा। तो यही से जब दरवाजा खुलता है तो सीधे यही से स्वर्गलोक में ब्रह्मा का दर्शन, विष्णु का दर्शन, शिव का दर्शन। तो पहले कौन मिलेगा, पहले ब्रह्मा मिलेंगे, शिव मिलेंगे कि पहले विष्णु मिलेंगे, ये नहीं मालूम। ये तो देखने वाला जानता है कि पहले विष्णु मिलेंगे या बाद में ब्रह्मा मिलेंगे, आखिर में शिव मिलेंगे, ये तो रास्ते में देखने वाले को मालूम है। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ फिर इसी तरह से आद्या महाशक्ति का पूरा साक्षात्कार इतने सुशोभित सुंदर भव्य रूप में बैठी हुई है कि बड़े बड़े ऋषियों ने 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और उसने अपना बाहर जड़ता का रूप उसने एक छाया का दिखा दिया, उसी में गिर गए। उसके बाद कौन पहुंच पाता, वो तो ऐसा भगा देती है, भगा देती है दूर से ही कि वो अपने सामने किसी को आने नहीं देती। ऐसा उसका सुंदर भव्य दिव्य, और जहां पर ये शक्ति विराजमान है वहां वो स्त्रियों का हूर परियों का लोक, ऐसी ऐसी दिव्य हूर और परियां और आभूषों से ऐसी सज्जित और चमकदार कि साधक उनको पार करके कैसे जा सकता, उसकी क्या आती है कि उनको देख करके निकल के चला जाए। वो तो गुरु की कृपा से जाता है। गुरु इधर से उधर काम करते हैं, इधर तो कोई ज्यादा काम नहीं, लेकिन उधर में उन मंडलों में, दिव्य मंडलों में जो गुरु का काम है वो साधक आत्मा को निकालकर उनके जाल से ले जाना, वो है असली काम। उधर कौन जा सकता, उधर कोई बगैर गुरु के दिल भर कदम नहीं रख सकता। ऐसा उसने जाल उसने बिछाया है, 10,000 वर्ष की अखंड तपस्या कि हवा का हार करती हो और क्षणों में उसने भ्रष्ट कर दी, क्षणों में उसने तपस्या की ली और वो भी माया की छाया, उस माया ने छाया नहीं, उतने ही में लोग की घाट पड़े। मतलब कलयुग है, ये बहुत बड़ी प्रभु की दया है। ये सब कुछ होते हुए आपको बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ संभाला जा रहा, कमा करके रखा जा रहा। जो बाधाएं उस समय पर लोगों को मिलती थी
वो बाधाएं अक्षरें अब नहीं मिलती हैं। अब तो यह है कि छोटी मोटी तो आएगी, लेकिन वो तब तपस्या कष्टों की वो आपके सामने नाम मात्र के लिए नहीं, वो तो आप कर भी नहीं सकते हो कि ये नहीं हो सकता। आप एक बार भी 1 लाख बार मर जाओ तो नहीं हो सकता ही, आप तो ये कहो। लेकिन नहीं, खेल कूद में महात्मा, अरे कोई ना कोई खेल बच्चों का भी काम करें, उसमें भी आपको ये समझना चाहिए कि कोई ना कोई इसमें भी राज है, हमारे लिए कोई ना कोई इसमें भी मसलहत है, हमारे लिए इसमें कोई ना कोई फायदा है, ये आपको समझना चाहिए। कभी कभी वो बच्चों का भी काम कर रहे हैं, बच्चों से ऐसा काम करते हैं तो तुम समझोगे ये बच्चे हो गए, बच्चे नहीं हो गए, वो काम तो बड़ों का है, उसमें कोई राज वाली बात जरूर है जो सामने आने वाली, तब वो बच्चों का काम वो खेल उन्होंने शुरू किया, लेकिन वो मेहनत अब आप नहीं कर सकते हो। आपको आप सुबह 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा चाहिए। तो मैं आपको नाम देना चाहता हूं, क्यों कि मुझको फिर समय मिलेगा नहीं और आपको अभी आदेश मिल जाएगा जाने का, तो आप कहोगे मैं तो आया था नामदान लेने, कि चलो आपकी चलेंगे नामदान ले आएंगे, और जो हमारे पास समय बचा हुआ है 20 साल खत्म होने के बाद हो सकता है 2 साल हो, 1 साल हो, 6 महीने हो, 10 साल हो, 15 साल हो, चलो इसमें कुछ अपना भजन भी कर लेंगे, तो हमने तो दुनिया देख ली। तो आप अगर ऐसे चले जाओगे, कहोगे कि हमको मिला देंगे, तो आपको बड़ा अफसोस होगा। तो आप नामदान ले लें। इस नामदान में बंधन क्या है? शाकाहारी रहना। 100 बार अनाज खाओ, 100 बार सब्जी खाओ, 100 बार गीले सूखे फल खाओ, और 100 गिलास रोज दूध पियो, और 1 किलो रोज घी खाओ। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो। बाबा जी को कोई किसी तरह का आपके लिए बंधन नहीं। आप दवा खाओ, लेकिन शाकाहारी हो। शाकाहारी का मतलब निरामिष रहना, और शराब कोई नहीं पिएगा। जब से नामदान लिया जाता है तब से शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर आपने किसी परिस्थितियों में किसी घेरे में आकर के शराब को दिया है तो आपको उसका दंड मिलेगा, लेकिन वो समय से मिलेगा नहीं। तुम ऐसा समझोगे कि नहीं हम तो शराब पीते हैं और हमको कुछ नहीं, हमने तो नामदान लिया था, और तुमने किसी से कह भी दिया होगा कि देखिए हम तो शराब पीते हैं, क्या होता है, वो एक ही बार में कचूमर निकल जाएगा। वो तो आपको सबक मिल जाएगा, लेकिन शराब मत पीना, ये नशा छोड़ देना। आपको नशा नहीं करना, बीड़ी तंबाकू खूब पियो। हम तो कभी पीते नहीं ना, हमने कभी पी। बीड़ी तंबाकू पीने वालों के लिए आप तो मना करते नहीं। तंबाकू पी सकते हो, बीड़ी पी सकते हो, सिगरेट पी सकते हो, और पान खा सकते हो, लेकिन एक सुबह खाओ खाने के बाद और एक शाम को खाने के बाद। लेकिन हर वक्त मुंह मत भरे रहो, हर वक्त पान खाने के लिए वर्जित है। वैदिक भी वर्जित है, वैसे भी वर्जित है, और सुपारी मांस को गलाती है। सुपारी एक ऐसी चीज है मांस गलाती है, तो सुपारी का कम इस्तेमाल करो। और कथा क्या लाभ करता है ये आपको छूना मालूम नहीं। खाने के बाद एक पान तो ठीक है, उसके लिए हम मना नहीं करते। तो अब आपको मालूम हो गया बीड़ी मना, लेकिन जो बच्चे बीड़ी नहीं पीते वो आगे नहीं पिए। क्यों आदत अपनी खराब करो? बीड़ी पीने से तो कोई फायदा है नहीं, वैसे ही झूठ मूठ कलेजा जलाते हो, खर्चा भी बढ़ जाएगा और तनख्वाह कम मिलेगी। तुम 150 से 200 रुपए इसमें खर्चा करोगे, और भी ज्यादा हो सकता है मेहमानों में, तो एक और भी भार आप पर पड़ेगा। वो भी जितना खर्चा कम करो, जितने मेहमान कम करो, उतने खर्चा कम हो जाएगा। तो आपके लिए ये आदत खराब है। क्यों आप खराब आदत डालते हो? जो जरूरी है, खाना है, कपड़े हैं, इनको आप अच्छी तरह से खाओ पियो, कौन मना करता है? तो शराब मत पीना और शाकाहारी रहना। और सच्चा रास्ता आपको बताता हूं, 5 मिनट मेरे 5 मिनट, 10 मिनट मेरे 10 मिनट,
15 मिनट मिले, 15 मिनट तो मेहनत मनुष्य रूपी दरवाजे पर, जो जीवात्मा का दरवाजा वहां पर करना, और दरवाजे को ऐसे खटखटाना, तो वो भगवान आवाज देगा कि मैं इधर, उसकी आवाज आएगी, उसकी बोली आएगी, उसका बाजा आएगा। जब सुनाई देगा तुम्हारे कान साफ हो जाएंगे और जीवात्मा के कान खुल जाएंगे। फिर वही कान वेदवाणी, आकाशवाणी मनुष्यों के मंदिर में मरने के पहले सुनने लगेंगे। तो भूत और भविष्य और वर्तमान का ज्ञान जब कान खुल जाएंगे तो होने लगेगा। किसी बात को पूछना है तो 1 मिनट में उसका उत्तर सेकंडों और क्षणों भी नहीं लगेगा, उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। उसी आवाज के, उसी वाणी के, वेद वाणी के सुनने और प्रश्न के करने उत्तर मिलेगा, तुरंत उत्तर मिलेगा। फिर आपसे जो बोलता है आंख खुल जाएगी, दिखाई देगा कि भाई कौन बोलता है। आपने कुछ प्रश्न किया, उसने उत्तर दे दिया, तो उत्तर देने वाला कौन है ये भी आपको मालूम हो जाएगा, और प्रश्न करने वाला कौन, ये शरीर नहीं। फिर प्रश्न वो जीवात्मा जो उसकी चेतन है वो प्रश्न करेगी, वो भी आप देखोगे। तो एक दर्पण है, एक सीता है। जब सीता साफ हो जाता है, ये आंखों के अंदर, बाहर की आंखों के अंदर और अंदर की आंखों के अंदर की आंख के सामने एक सीसा लगा है। जब वो गंदा हो गया तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वही वो सीसा जो साफ हो जाएगा तो फिर जब दिखाई देगा तो इतना जोर का चमकता है, इतनी चमक सूरज और चांद और सितारों में नहीं, ऐसा वो चम 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 करता है। जब वो शीशे में जब आप अपना वास्तविक रूप, वो चेतन रूप, सुंदर रूप, भक्त रूप जो परमात्मा का, वही आत्मा का, जब उस दर्पण में आप जब रूप देखोगे तब आपको अपना बोध हो जाएगा अपनी आत्मा का। इसको कहते हैं आत्मज्ञान, आत्म बोध के मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं सोना चांदी नहीं हूं, मैं जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं। जब आपको अपना बोध होगा तभी तो उसका बोध होगा। जब खुद की खबर नहीं तो खुदा की खबर क्या होगी। तो दर्पण है लेकिन गंदगी के कारण बंद हो गया। अब उसी गंदगी को युक्ति जतन से जो महात्मा बताते हैं उसको करके साफ कर दो तो दृष्टि खुल जाएगी। जब वो दृष्टि खुलेगी तो फिर ऊपर की चीज दूर की उसी दर्पण में दिखाई देती है। तुम शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो पीछे भी जितनी चीजें होंगी आपको शीशे में दिखाई देगी। तो इतना ऊंचा शीशा लगा है, इतनी ऊंचाई पर शीशा है कि नीचे की सब चीजें उसमें दिखाई देती हैं। जितनी भी चीजें होंगी साफ दिखाई देगी। ये राकेट वगैरह जितने भी वो घूम रहे हैं वो शीशे में साफ दिखाई देते हैं। यहाँ की साफ चीजें दिखाई देती हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जो दिखाई न दे, लेकिन शीशा साफ होना चाहिए। और उस शीशे में सबसे पहले अपनी शकल कि मैं जैसा सुंदर हूं ऐसी कोई भी चीज आप सुंदर नहीं। ऐसी सुंदरता, खूबसूरती, ब्यूटी किसी चीज पर नहीं, चाहे जितनी चीजें बना दीजिए। ये जीवात्मा सुंदरों की भी सुंदर, खूबसूरतों की भी खूबसूरत ऐसी, और ये देखती है उस शीशे में। तो वो दर्पण है लेकिन उसे ऋषियों मुनियों ने साधना करके साफ किया। और अब ये बात जरूर है कि अगर भेद बताने वाला इतना ही है तो इससे आगे नहीं जा सकते हो। आगे भेद बताएगा तो आगे चले जाओ, उसके आगे भेद बताएगा तो आगे चले जाओ, उसके भी आगे बताएगा तो आगे चले जाओगे। तो जो जहां तक जाता है वहां तक तो ले जा सकता, लेकिन आगे का नहीं जाता तो क्या ले जाएगा। तो चीज आपके सब चीज पास में है, महात्माओं से चीज मिलेगी उसे लेगा। हीरे जवाहरात सोना चांदी इसको नहीं देते। बहुत से राजे आए कबीरदास के सामने, एक धर्मपाल, उस जमाने में उनके वक्त में खरबपति थे, 700 वर्ष करीब हो गए, उस समय खरबपति थे और बड़ी बड़ी नौकाओं पर विदेश से व्यापार होता था। तो कबीरदास जी ऐसे घूमते हुए काशी में गए
तो धर्मदास की स्त्री अंदर थी, तो उन्होंने जोर से आवाज की, कोई घर में है? तो उनकी आवाज को सुनकर के वो औरत आई। धर्मदास की तो आते ही उन्होंने कहा, अरे चांडाल दुष्ट और पापी, तेरी शकल को देख करके तेरे पाप लगेगा और तेरे चौके में लकड़ियों में दीमक जल रही है। बस उन्होंने तो ये कहा, उसने चलो, ऐसे हमने साधु महात्मा बहुत देखी, चलो है। तो उस औरत ने डांट दिया, वो तो चली गया था। धर्मदास जी बैठे थे कि भाई किससे बात हो रही थी? कह रहे किसी से नहीं, चांडाल कहता पापिनो दुष्टिन, और कहता है कि चौके में लकड़ी में दीमक जल रही। तो धर्मदास जी उठे, बड़े विचारशील थे, उठे चौके में गए तो लकड़ी में दीमक लगी और जल रही। कह लगे वो बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे और तुमने किए क्या कर दिया? और वो किधर गए? बाहर आए, कह लगे वो इधर थे। वो बेचारे दौड़े बाहर, तो दौड़ करके गए उधर, तो निकल गए उस गली से, उस गली से, उस गली से, उस गली में गए, मालूम हुआ उधर चले गए, उस गली से निकल के गांव में चले गए, ढूंढ रहे। पूछा भाई इधर कोई साधु गया? कह लगे साधु तो जरूर गए, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कबीरदास थे। वो ढूंढते रहे और नहीं मिले। घर में रोटी आए तो रोटी न खाए, स्त्री गए भाई खा लो खाना, कह लगे क्या खाएंगे? चौके में दीमक जल रही थी और हम बहुत बड़े पापी हैं और वो महात्मा सब कुछ जानने वाले थे, चले गए, हमको खाना अच्छा नहीं लगता। फिर गए ढूंढने, इधर गए, मालूम हुआ उधर गए, नहीं मिले। तो स्त्री ने कहा, अरे तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे पास गुड़ रहेगा तो चीटे आ जाएंगे, तुम ऐसा करो भंडारा करो, सारे हिंदुस्तान के साधुओं को बुलाओ, आ जाएंगे। बड़ा लाखों रुपया बनाया सस्ती के जमाने में, भंडारा किया, बड़े बड़े साधु जगह धारी आए और ये वो, और बड़ी खोज और तलाश उनकी हुई। पूछा गया इसमें मिले? कह लगे लोग खा पी करके चले गए। सरकार तुम घबराते हो, फिर भंडारा करो, आ जाएंगे। फिर भंडारा किया, फिर भंडारा किया, नहीं आए। तब तक समुद्र में एक तूफान आया, वो जो नावें चली आ रही थी माल भरी, सब डूब गए। अरबों रुपए का उनका नुकसान हो गया। उनको खबर मिल गई कि सब नाव माल के सहित डूब गए। उन्होंने कहा क्या, तो व्यापार भी गया और पैसा भी गया और महात्मा भी नहीं मिले, तो चलो आप हत्या करने नदी के किनारे गए। गंगा जी के किनारे ऊपर टीले पर चढ़ गए। कबीरदास जी नीचे और वो ऊपर टीले पर चढ़ के गिरने वाले ही थे। तब तक उन्होंने आवाज दी, अरे कौन है? तो उनकी आवाज को जब सुना तो स्त्री से पूछा, देखो कौन आवाज दे रहे? कह गए ये वही मालूम हो रहे जो हमारे घर पर आए। उन्होंने ऐसे इशारा किया, उतर आए। तो स्त्री ने पहचान लिया ये तो वही है। तो धर्मदास ने कहा कि महाराज जी मैंने इतना आपकी खोज और तलाश की, आप क्यों नहीं मिले? कह रहे कि वो होगा तो चीटे चले आए। वही बात तुमको याद दिलाई कि पैसे होंगे तो चीटे चले आएंगे। तो उन्होंने कहा कि वो पैसे के चीटे नहीं होते, पैसा तो तुम्हारा खत्म हो गया। तो गिर पड़े चरणों में और गिर करके फिर उन्होंने ऐसी अटूट भक्ति की, रास्ता लिया सेवा की और कबीरदास ने उनको पहुंचा दिया। ये पैसे से नहीं, जो आप समझते हो कि हम बहुत चतुर हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत सोना है और हमको मिल जाएंगे, इसमें चित्र नहीं दौलत मिलती है। ये तो दौलत उन महापुरुषों के पास इसका खजाना है, प्रेम से मिलती है, ये दया से मिलती है। इसको ले लीजिए और जो कुछ समय मिला है थोड़ा इसमें दे दीजिए, यही आपका पुण्य उदय हो गया, इसका उपयोग कर लो। तो आप नामदान ले लो
और घर में लेट के बैठ के सुबह शाम जब भी आपको समय मिल जाए कर लें। लेकिन करना आपको जरूर होगा, करोगे तो पाओगे, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं। आप करो और मैं भी करूं, आप भी मेहनत करो, मैं भी करूं, और उसकी कृपा हो जाए तो काम सुलभ हो जाएगा। आप मेहनत नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे, उसकी दया होने वाली नहीं। दोनों मेहनत करें तो जल्दी कृपा हो जाएगी और काम। तो पहले आप नामदान ले लो। जो जो मैं भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ बोले। उनकी अगर दुष्ट होती, आप वो नहीं पता है, उनकी अगर दुष्ट होती है तो पता चलता है, तो संभाल के रखना, इसको बराबर लेते रहो। और ये नामदान जो आपको मिल गया अनमोल चीज, इसको ले जाओ और आज ही से इसको शुरू करना। 2 मिनट आपको समय मिल जाए, आप बंद करना में किसी को मालूम क्यों कि आप तो बंद की, और ऐसे बंद करके बाहर से कुछ नहीं देखना, अंदर दृष्टि को एकाग्र करने लगो, देखने लगो। लेकिन अगर भजन करोगे सबके सामने कि आप भी बंद की और ऐसे बंद की, तो वो कहेगा कि ये बेवकूफ क्या कर रहा, ये पागल। तो तुम कहोगे भजन कर रहे, ये कैसा भजन। तो ये छुपा के करना, ऐसे भजन छुपा के करना। कहीं एकांत में चद्दर ओढ़ लेना, रजाई ओढ़ लेना, ऐसे सबके सामने नहीं। ऐसे तो सबके सामने कर सकते हो, और ऐसे भी सबके सामने कर सकते हो। किसी को मालूम क्या कि किसका सुमरन हो रहा है, इस तरह से बैठ के कर रहे हो, किसका ध्यान हो रहा है। लेकिन भजन नहीं, भजन में मजाक करेंगे, वो बात नहीं है। तो आप आज ही से लिख पढ़ कर याद करके भजन करना शुरू कर दो, आज ही से। और अब आपको इजाजत आज से दी जाती है इस समय से कि जिसको बस से, जिसको मोटरसाइकिल से और ट्रेनों से और कारों से जैसा जितना समय मिले, वो जल्दी से जल्दी प्रस्थान करें, ताकि आपको वहां जाकर के फिर वो 11 प्रांत और 80 दिन और 8000 किलोमीटर की वो जो काफिले की वो यात्रा है, उसकी तैयारी कर और जल्दी से जल्दी उसमें प्रवेश सम्मिलित होना है। जो यहां सम्मिलित होंगे कार वाले तो यहां हो जाएंगे, और